हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास के एनसीईआरटी फिजिक्स का कंटिन्यू और सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे इस लेक्चर में। और पिछले 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें भी हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें भाषा और परिभाषा सबसे ज्यादा है। ओके, तो इनको पहले समझ लें फिर आगे चलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में क्या समझना है देखिए। बोलो, रुको रुको रुको, पहले देखेंगे हम एक समान गति। एक समान गति क्या कहलाती है बेटा? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान गति मतलब समान दूरी तय करती है तो उसी की गति को हम क्या बोलते हैं? एक समान गति। जैसे देखिएगा, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये देखा है ना सरल रेखा, इसमें कोई वस्तु है। अब यहाँ पे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, ठीक है ना, इसका नाम दिया सी और इसका नाम दिया क्या हमने? डी, और इसका नाम दिया क्या? ई। ओके, ये 5 बिंदु हैं। ये एक सरल रेखा है और इस पे कितने स्थिर बिंदु है बेटा? 5। अब मान लो कि बिंदु ए पर, समझ रहे, बिंदु ए पर कोई वस्तु है, बिंदु ए पर क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है। तो मान लो कि इसने यहाँ पे इतना ए से बी तक जाने में कितना समय लिया? 1 सेकंड। कितना समय लिया ए से बी तक जाने में? 1 सेकंड। और 1 सेकंड में दूरी कितनी तय करी? हमने कहा 400 मीटर। कितनी दूरी करी? 400 मीटर। एक उदाहरण के लिए बोल रहा है, 1 सेकंड में 400 मीटर नहीं कर सकत, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं ना कि मान लो कि ए से बी तक जाने में, एक मिनट तो रखो, कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रही तो कितना समय लग रहा है? 1 सेकंड। और दूरी कितनी तय कर रही? 4 सेकंड, 400 मीटर। अब इसके बाद जब वस्तु बी से सी पे जा रही तो फिर से होगा कितना सेकंड लग रहा हो? 1 सेकंड लग रहा हो कि नहीं? और दूरी कितनी कर रही? 400। सी से डी पे जा रही तो कितना लग रहा है? 1 सेकंड। और दूरी कितनी तय कर रही? 400 मीटर। फिर से कितना लग रहा है? 1 सेकंड। फिर दूरी कितनी कर रही? 400 मीटर। क्लियर है? अब देखो समय अंतराल कैसे हैं? 1-1 सेकंड है कि नहीं? और दूरी कैसी है? तो बस, तो इसकी जो वस्तु चल रही तो उसकी इस गति को हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं? उस वस्तु की गति को हम एक समान गति बोलते हैं। चलिए दूसरी देखते हैं हम, असमान गति। दूसरी क्या देखते हैं बेटा? असमान। अरे ये टॉपिक आप कक्षा 9th में पढ़ चुके, ध्यान करो, कक्षा 9th में पढ़े आपने, 9th की साइंस में है ये टॉपिक, है कि नहीं? असमान गति इसी के जस्ट विपरीत। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। देखिए, जैसे ये बिंदु ए है, यहाँ पे कोई वस्तु है बिंदु ए पर, अब वो कहाँ जा रही? बिंदु बी पर जा रही। तो उसने कितना लिया? मान लो कितना लिया? 5 मिनट। कितना लिया समय? 5 मिनट। और 5 मिनट में उसने कितनी? 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली। कितनी कर ली? 4 किलोमीटर। अब वही वस्तु कहाँ जा रही? सी पे जा रही। फिर से उसने कितना लिया? 5 मिनट। कितना ले लिया? 5 मिनट। और दूरी कितनी तय करी? 2 किलोमीटर। अब फिर देखो, फिर बिंदु कहाँ गई? वो डी पर गई। कहाँ गई? डी पर। अब की बार उसने कितना लिया भैया? 5 मिनट। फिर से 5 मिनट लिया, लेकिन दूरी तय कितनी करी? 6 किलोमीटर। अब बताओ आप, समय तो वो एक समान ले रही, 5-5 मिनट ले रही का नहीं हर बिंदु पर जाने में, लेकिन दूरियां देखो, पहले 4 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर। मतलब समय अंतराल समान है लेकिन दूरियां कैसी तय कर रही? अलग अलग, असमान दूरी, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं बेटा? असमान गति कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए परिभाषा। नेक्स्ट बोलो।
और अगला क्या है? असमान वेग। असमान देखो, अब करेंगे बात हम एक समान वेग और असमान वेग की। आपको पता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन। वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है कि नहीं? विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन तय करेगा समय में, ठीक है ना? समय के साथ क्या करेगा? विस्थापन तय करेगा, ठीक है? तो देखिएगा, हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, क्या करती है? समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय कर दिया, समान विस्थापित होती है, तो उसके इस वेग को हम क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। यानी समय अंतराल भी समान होना चाहिए और उसका वेग भी, विस्थापन भी क्या होना चाहिए? समान। बात इतनी है कि वहां पे मतलब चाल में हम दूरी बोलते, ठीक है, गति में हमने दूरी बोली थी ना कि समय अंतराल में समान समय में समान दूरी तय करती है, यही बोला था। यहाँ पे क्या बोलना है? विस्थापन, क्योंकि वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय, ठीक है? तो आपको क्या कहना है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसके इस वेग को हम एक समान वेग कहते हैं, ठीक है? समझ में आई? यानी विस्थापन भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, और समय भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। बता, सबको परिभाषा याद भाई कि नहीं? क्या बोला? तो उसे उस वस्तु का एक समान वेग कहते हैं, ठीक है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसके उस वस्तु का क्या कहते हैं? हम एक समान वेग कहते हैं। क्लियर है? अब ऐसे असमान वेग की बात करें तो असमान में क्या होगा? मत कर लियो महेश, हुआ जो पढ़ा है। देखिए, असमान वेग, समय अंतराल समान होना चाहिए और विस्थापन कैसा होना चाहिए? असमान, ठीक है? तो क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो हम उस वस्तु के इस वेग को क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। यानी समय होना चाहिए समान और विस्थापन क्या हो जाना चाहिए? असमान, ठीक है? कौन है जाए? मन न करिए ना। तो असमान वेग बेटा समझ में आ गया आपको? समझ में आया कि नहीं? क्या बोला हमने? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो उसके इस वेग को हम क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट परिभाषा बोलो। नेक्स्ट क्या है जल्दी? एक समान चाल बोलो। एक समान चाल। देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, समान दूरी तय करती है, उसकी चाल को क्या कहते हैं? हम एक समान चाल कहते। देखो, एक समान गति और एक समान चाल एक ही है। हम आपको सही बात बता दें, चाल को ही हम गति कहते हैं। चाल को ही हम क्या कहते हैं? गति। चाल और वेग को अपन गति बोलत। जैसे अपन बोलते गति के समीकरण लिखिए तो मैं कहा है वेग ही वेग तो है, वेग का समीकरण तो निकालते कि नहीं? तो हम रैस की बात यह है कि चाल को ही क्या कहते हैं? उस वस्तु की गति कहते हैं। तो कहीं पर गति आ जाए ना कि गति का व्यंजक ज्ञात कीजिए तो आपको समझ जाना कि उसका वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेग। तो जो गति की परिभाषा वही काय की हो जाएगी? चाल की। मतलब वेग या चाल का व्यंजक निकालना है तो गति की परिभाषा क्या हो जाएगी? चाल की हो जाएगी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं?
सॉरी, उसकी इस चाल को क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। अब समान चाल ही तो हो रही हैं। अब देखो, समान समय अंतराल और समान दूरी हम पहले बता चुके हैं आपको, ऐसे सरल रेखा बना के बताया था कि नहीं? बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी समझना है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस चाल को हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। चलिए छठवां देखिए, छठवां क्या है? असमान चाल। क्या है बेटा? असमान चाल। ओके, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? असमान चाल। उसकी इस चाल को क्या कहते हैं? हम असमान चाल कहते हैं। मतलब तुम्हें ध्यान रखना है, समय तो हमेशा समान रहेगा। समय कैसा रहेगा? हमेशा समान रहेगा। लेकिन दूरी अगर एक समान है तो समान रहेगी दूरी, और असमान है दूरी कैसी रहेगी? असमान रहेगी। अब तो समझ रहे? समझ में आई कि नहीं? हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। क्लियर है ये परिभाषाएं? और बोलो। औसत चाल देखिए, 7वें नंबर पे क्या बोलेंगे? औसत चाल, एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। स्पीड औसत चाल। देखो, ठीक है, मतलब किसी दिए गए समय अंतराल में, है ना, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। देखो, सूत्र हो जाएगा आपका औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, चली गई कुल दूरी और बटे लिया गया कुल समय अंतराल, कुल समय, ठीक है ना। कुल दूरी बटे कुल समय, बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात। बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। इस पे बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। जैसे आपसे कहा जाए कोई वस्तु है, कोई वस्तु 5 सेकंड में 5 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। फिर क्या करती है वो? 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? हमने कहा 800 मीटर, है ना। फिर कहेगा 2 सेकंड में कितनी दूरी कहती है? 100 मीटर। फिर कहेगा 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? हम कहेंगे कितनी? 900 मीटर। समझ गए? अब देखें कि क्या करो आप? औसत चाल ज्ञात करो। क्या कहेंगे बे? औसत चाल। तो आपको लगा देना है सूत्र, औसत चाल इक्वल टू वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और बटे लिया गया कुल समय अंतराल। इतना सूत्र लगा के दूरी, कुल दूरी कितनी है? 400, 800, 100 और 900। तो क्या कहेंगे? 400 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 900 बटे समांतराल टोटल 5, 3, 2, 10, ठीक है। 5, 3, 2, 10। ओके, सबको जोड़िए। 9 और 1 10, यानी 1000, 1800 और 4 कितने हो गए? 1200 हो गए, 2200। अब बटे, अब ये देखो 5, 3, 8 और 2 10 और 10। क्लियर है? एक बिंदी से एक बिंदी 110, 100 क्या मीटर प्रति सेकंड, ये निकल आई औसत चाल। क्लियर है? ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। औसत चाल पे, औसत वेग पे भी आते हैं। वही है वस्तु द्वारा तय किया गया कुल समय अंतराल, वो हाँ, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और बटे लिया गया कुल समय अंतराल। चाल में दूरी करना है और वेग में क्या करना है? विस्थापन करना है। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा ये हो गया, समझ में आ गई औसत चाल। अब क्या है? औसत वेग है का
क्या है औसत चाल की बात? क्या ना कहाँ खो जाते गधे कहीं। अच्छा चलो बुरा मत माना करे, हम कुछ बोल लेते तो। औसत वेग, बोलो औसत वेग। आ गई समझ में? देखो परिभाषा यही है, जहां पे दूरी थी कुल दूरी, वहां पे क्या आ गया? कुल विस्थापन। और क्लियर, दूरी के स्थान विस्थापन लिख दो, औसत वेग की परिभाषा बन गई। ठीक है ना? किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और लिए गए कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत वेग कहते हैं। हम तुमसे इसीलिए पढ़वाते कि तुम्हें समझ में आ जाए। क्लियर है? तो सूत्र देखो क्या हो जाए, एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन, तय किया गया वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, विस्थापन और बटे कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल। क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं? तो बटे का मतलब क्या है? अनुपात है। तो क्या बोले, एक बार और सुन लो परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और लिया गया कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा? औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। अब वही तो है, आपको दूरी दी जाएगी और डिस्टेंस दी जाएगी आपको, मतलब दूरी नहीं, क्या बोलते हैं हम, हाँ दूरियां दी जाएगी, डिस्टेंस दी जाएगी, वो आपको समय दिया जाएगा, टाइम, कि इतने समय में इतनी दूरी तय करी, इतने समय में इतना विस्थापन हुआ, विस्थापन इतना विस्थापन, इतने समय में इतना विस्थापन, तो इधर ऊपर लिख दो कुल विस्थापन और नीचे लिख दो कुल समय। ठीक है, वही तो करना है, क्या उसमें बताएं। चलो 9वां नंबर देखो। तात्क्षणिक वेग। किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। समझ में आ रही? किसी क्षण विशेष पर हम बता रहे, बातें करे वालन को एक दिन हमें नाम ले लेके डांटने से पूरे को सबको देखने फिर कि जे बच्चा पढ़ा तो जे बातें करे, तो समझ में आ जाने। कैमरा है, वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग हो ही रही, तुम्हारा नाम ले लें, कहना क्यों समझ में नहीं आ रही एक बार की, तो सबको सुनने और घर तक न्यूज पहुंच जाना कि जी वो बात है कैद क्लास में बताएं, हम लोग जाए कर दें, ऐसे करने। तात्क्षणिक वेग किसी क्षण विशेष पर, ठीक है, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जैसे मान लो हमें ये बताओ कि कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही, कितनी चल रही? 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही, वो बिलास देश में बिलास समय से इतनी चल रही, बिलास समय से उसका वेग कैसा है? समान है। अब एकाएक का वेग 50 से 60 हो जाए एक सेकंड में, मतलब समय तो बेटा तात्क्षणिक वेग हमने क्या बोला? किसी क्षण वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी पहले कुछ वेग हो लेकिन कुछ समय, मतलब क्षण भर में, एक क्षण में तुरंत ही वस्तु का वेग बदल जाए, तो उस क्षण उस वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए हम तात्क्षणिक चाल पर कितना काय पे आते हैं? तात्क्षणिक चाल। बेटा परिभाषा वही है, वेग के स्थान पे आपको चाल बोलना है। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा इस वीडियो ठीक है ना, तो हमारे परिभाषाओं के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे लेक्चर में फिर से हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।